शुभोदय। आज हम 9वीं कक्षा में बदले अपने सोच पाठ के बारे में हम जानेंगे। आज हम 9वीं कक्षा में और तीसरा पाठ का नाम क्या है? बदले अपने सोच। बदले अपने सोच। बदले अपनी सोच। हमारा जीवन में बदलना अत्यंत आवश्यक होती है, इसलिए जीवन का बदलते होती करते हुए है हमारा देश की बढ़ कर सकते हैं। हमारा देश की बढ़ कर सकते हैं। आज वी विल डेवलप आवर कंट्री। सो ये बदलने के लिए सोचना अत्यंत आवश्यक है। सोचना का माने क्या है? थिंकिंग, थॉट। एवरी डे यू शुड मेकिंग गुड थॉट्स। Why? Because one day became a collector, one day became a lawyer, one day became a chief minister, one day became a prime minister. What will you do? So at that time, you should, good thinking will be join our body, develop our country. Develop the country. So बदला अपने सोच का मुख्य उद्देश्य क्या है? So हमारा देश, हमारा विश्व, हमारा प्राण, हमारा घर की बढ़ने की प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होती है। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। तो एक बार अपने पाठ्य पुस्तक खोलिए। पहला पाठ, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मान क्या है? UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ है। इस समय जो 13 वर्ष की लड़की का मान क्या है? 13 इयर्स गर्ल। इस गर्ल जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था, इस भाषण में सभी लोगों की सोचने कर मजबूत कर दिया था। सभी लोगों की मजबूत कर दिया था। इसका जो लड़की का नाम क्या है? युगरत्न श्रीवास्तव है। युगरत्न श्रीवास्तव। इस लड़की का नाम क्या है? युगरत्न श्रीवास्तव है। जो भारत की लाडली है। यह लड़की भारत की लाडली है। जो इस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो कुछ प्रश्न पूछा था। जो लड़की कुछ प्रश्न पूछा था। जो विश्व में कहाँ से तो नेतृत्व में नेता वहाँ आते समय जो लड़की कुछ प्रश्न पूछा था, या पूछने के बाद सभी व्यक्तियों को सोचने का मजबूत कर दिया था। जो यह समय सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव भाषण दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्न श्रीवास्तव भाषण दिया था। इस समय में जो कुछ प्रश्न पूछा था। जो पहला प्रश्न का नाम क्या है? हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय पिघलता जा रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन, ध्रुवीय भालू मर जा रहा था। जो तीसरा क्वेश्चन है, ये 5 व्यक्तियों में जो 2 व्यक्तियों की साफ का पानी मिलता है। 5 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों की साफ का पानी मिलता है। तो 3 व्यक्तियों को साफ का पानी नहीं मिलता। इसका अर्थ का माने क्या है? इसका अर्थ का माने जो आज हम पेड़ पौधे को कोने कर पर भी जो लुप्त हो जाती हैं। लुप्त का माने क्या है? nowadays our earth पर ये कंप्लीट ఏమవుతున్నాయంటే ఈ యొక్క పేడ్ పౌదే ప్లాంట్స్ అండ్ ట్రీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతున్నాయంటే కంప్లీట్ గా ఏమవుతున్నాయి? డిక్రీజ్ అయిపోతున్నాయి. ఈ డిక్రీజ్ అయిపోవడం వల్ల ఈ సమస్యలు అనేవి ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతున్నాయమ్మా? క్రియేట్ అవుతున్నాయి. ఈ క్రియేట్ అవడం వల్ల రాబోయే నెక్స్ట్ ఏంటవుతుందా? आज हम पेड़ पौधों को कगार पर हैं, लुप्त हो जा रहे हैं। प्रशांत सागर का पानी बढ़ जा रहे हैं। जो प्रशांत महासागर का माने ओशियन सी लो ఏమవుతుందా? यो in the water decrease, not a increase. इंक्रीज అవుతుంది, डिक्रीज కాదు. ఎందువల్ల? हिमालय पर्वत पिघलता जा रहा है. पिघलना का मान क्या? मेल्टिंग.
सो या पानी बढ़ जा सकते हैं, इसलिए जो धरती का प्राण तो समाप्त होने के लिए जो प्रयास करना अत्यंत आवश्यक होती है। महासागर का पानी बढ़ जा रहे हैं, हम अपने भविष्य को पीढ़ी के लिए देने जा रहे हैं। बिल्कुल हाँ नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह दिया। सो हम यह काम हम के लिए नहीं है, बिल्कुल नया और पीढ़ी के लिए यह काम अत्यंत आवश्यक होती है। जो न्यू जनरेशन की న్యూ ఇయర్స్కి తప్పనిసరిగా మనం ఏం చేయాలి, వాటిని సేవ్ చేయాలి. వాటిని సేవ్ చేయాలంటే మనం కొన్ని విషయాలు తీసుకోవాలంటే పూర్వజంగా మనకి మన యొక్క పూర్వీకులు ఉన్నారు కదా, మన పూర్వీకులు ఏం చేశారంటే మనకి ఏమి ఇచ్చారు, స్వచ్ఛ और स्वास्थ्य ग्रह दिया था, स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह दिया था। और हम क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं, మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, ఆ స్వచ్ఛ గ్రహాన్ని స్వస్థ గ్రహాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, पूर्तिगा हमें अपने भविष्य पीढ़ी को प्रदूषित और बिगड़ने की धरती देने का जा रहे हैं। మనం నవ్వే డేస్ ఆ యొక్క గ్రహాన్ని పూర్తిగా పొల్యూట్ చేసేస్తున్నాం మరియు ఏం చేస్తున్నాం, స్పాయిల్ చేసేస్తున్నాం, పొల్యూట్ और స్పాయిల్ చేసేస్తున్నాం. ఈ స్పాయిల్ పొల్యూట్ వల్ల ఏమవుతుందట, రే హై क्या कर ठीक करना या सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, या सोचो ध्यान लगाकर. ఇది ఇలా చేయడం మంచి పనేనా, దిస్ ఇస్ ద గుడ్ వర్క్, నో. సో सोचो ध्यान लगाकर सोचो, ఒక్కసారి ఆలోచించు, ध्यान लगाकर सो, once you thinking thought carefully. So she will ask some questions. आदरणीय सभाजनों, अब समय आ गया है, हम कुछ कदम उठाए. Respected the yes or no leaders. अब समय आ गया है, अब అంటే నౌ, आ गया, ఇప్పుడు ఆ సమయం వచ్చింది. हम कुछ कदम उठाए, మనందరూ కూడా ఒక అడుగు ముందుకు వేద్దాం. yes or no, take one step. సో స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక్క స్టెప్తో ఏంటైందమ్మా, 1947లో ఏమైంది, ఫ్రీడమ్ వచ్చింది. ముఖ్య కారకుడు టెల్ మీ, చెప్పాలి కాదు. 1885 ఫస్ట్ మంగళ పాండే, హిస్ నేమ్ మంగళ పాండే. ఈ మంగళ పాండే ఏం చేసి బ్రిటిషర్స్ని కాల్ చేశారు. అప్పుడు రేజ్ అయిన మొదలు 1885లో స్టార్ట్ అయిన ఉద్యమం 1947 వరకు కంటిన్యూగా ఎస్ఆర్నో మూమెంట్ జరిగింది. ఈ యొక్క మూమెంట్ అనేది కంటిన్యూ మూమెంట్ అయింది. అండ్ 1947 ఆగస్టులో మనకి ఏం చేశారమ్మా, ఆగస్టు 15న ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి కూడా జరిగింది. సో దిస్ ఇస్ द सो अब हम यह काम करते हुए एक दिन यह ग्रह स्वच्छ और स्वास्थ्य ग्रह का बनाया दिया था, इसलिए आप समय आ गए, అందువల్ల ఈ సమయం వచ్చింది. సో दूसरा नाम है हमें अपनी धरती बचा होगी, पहला हमारा धरती को बचाना का माने यू शुड सेव आवर अर्थ, बचा होगी, अपने लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी है. आवर पर्पस नो नीड, बट भविष्य का पीढ़ी का मतलब जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन पर्पस यू शुड सेव द earth. I will ask some few questions, we should say the answer. पहला क्वेश्चन, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा, यह काम यहाँ नहीं होगा तो कहाँ होगा. ఈ పని నువ్వు పురాన్ని యాక్టిని ఇక్కడ సేవ్ చేయకపోతే ఎక్కడ సేవ్ చేస్తావు, చంద్రమండలం, ఇంకా సూర్యమండలం, పాతాళం, ఏ లోపల సేవ్ చేస్తావు, नो. यह काम यहाँ करना अत्यंत आवश्यक है. सभी विश्व में रहने वाले सभी व्यक्तियों को यह काम अत्यंत आवश्यक होती है. यहाँ नहीं हो तो अब नहीं होगा तो कब होगा, यह काम अब नहीं होगा तो कब होगा. ఈ పని ఇప్పుడు చేయకపోతే ఎప్పుడు చేస్తాం, నెక్స్ట్ వన్
हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या काम नहीं करेगा तो कौन करेगा, ఈ పని మనం చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ అవర్ స్కూల్, వి షుడ్ నీట్లీ, अच्छा no, we should neatly keep the school. This is our house, this is our house, we should keep the neatly. Why? Because that is our responsibility, that is this is our country, we should clean. That's why हमारा प्रधानमंत्री ने इस समय में भाषण दिया था, स्वच्छ भारत एक प्रोजेक्ट ने, स्वच्छ भारत. स्वच्छ भारत का मान क्या है, जो सभी भारत देश में सभी प्रांत में स्वच्छ रहने के लिए जो एक प्रोजेक्ट दिया गया. इस समय में जो पेड़ पौधे को लगाना, देश की हरा भरा बढ़ाना, देश की औन्नति में रहना, जो सभी नदियों को पानी का स्वच्छ पानी के बना सकना, इसका मुख्य उद्देश्य, स्वच्छ भारत का मुख्य उद्देश्य है. सो दिस इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन. बदले अपनी सोच, बदले अपनी सोच.